हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन या महंगाई के ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, महंगाई को मापने के काफ़ी सारे जो है मीज़र्स हैं, इंडेक्स हैं। उसी में से एक है WPI, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। WPI को लेकर न्यूज़ ये है कि ये अपने 12 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। 14% को ये क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। ये अगर हम यहाँ पे इसको मीज़र करते हैं तो 2005 अप्रैल 2005 के बाद में ये सबसे हाईएस्ट फिगर हमारे को WPI का मिला है। और इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ महीनों का अगर ट्रेंड देखते हैं तो ये WPI लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अक्टूबर के अंदर ये 12% को क्रॉस कर गया था, सितंबर के अंदर भी ऑलमोस्ट 12% था। तो लगातार काफ़ी महीनों से WPI जो है ऊपर जा रहा है। और अगर हम डबल डिजिट की बात करें तो पिछले 8 महीनों से WPI लगातार डबल डिजिट के अंदर बना हुआ है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों यहाँ पे नवंबर का ये जो डेटा है 12 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच रहा है और WPI लगातार क्यों अप ट्रेंड दिखा रहा है, ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, आम आदमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और ये किस तरह से डिफरेंट है CPI जो कि CPI कंबाइंड, जो कि RBI के द्वारा यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन का मीज़र। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल आल्सो बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप अपना टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसकी फ़ीस जो है वो आपकी इंक्रीज़ होने वाली है। 16 दिसंबर को आपकी फ़ीस इंक्रीज़ होंगी। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली गेट इट बिफोर 16 दिसंबर। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद ये जो पूरा टॉपिक है हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। जो आंकड़े हम डिस्कस करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कर रहा है, जो भी प्राइसेस हैं गुड्स की, जो भी प्राइसेस हैं उसके अंदर प्राइसेस एट होलसेल, होलसेल पे जो प्राइस हैं गुड्स की, उनके अंदर ट्रेंड को चेक कर रहा है कि वो प्राइस ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, किस तरफ हो रहे हैं। तो होलसेल जो प्राइसेस होती हैं उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। रिटेल प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आपका इंक्लूड होता है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया। तो यहाँ पे जो भी आपकी कमोडिटीज़ हैं वो बल्क के अंदर ट्रेड की जाती है। हम कहते हैं ना होलसेल के अंदर हम ये सामान ले रहे हैं, तो उस तरह से होलसेल जो प्राइस है उसके ट्रेंड को ये चेक करेंगे कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जहाँ तक डेटा की बात है, WPI का ये रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर इसका एट प्रेजेंट जो है 2011-12 है। 2017 में इसको चेंज किया गया और 2011-12 बेस ईयर बनाया गया है। बेस ईयर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि बेस ईयर को नीचे रख के ही बेस ईयर पे जो प्राइस होती है उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो करंट ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर प्राइस इंटू 100, इस तरह से ये फार्मूला आपका बन जाएगा। अब कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिनकी प्राइस इंक्लूड की जाती है, तो इसके अंदर एक बास्केट बना दी जाती है गुड्स की। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो 697 कमोडिटीज़ हैं। 697 कमोडिटीज़ हैं, इनका ये ग्रुप इन्होंने बना लिया। और जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, इनको 3 मेजर ग्रुप में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या होंगे, टेक्सटाइल्स है, आपके कपड़े हो गए, केमिकल्स है, प्लास्टिक, मेटल, अलॉय प्रोडक्ट, मशीनरी, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सीमेंट इज़ ऑल्सो देयर। तो जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, दिस इज 64.23%। टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ में लगभग 64% के आसपास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं प्राइमरी आर्टिकल। प्राइमरी आर्टिकल में होते हैं फूड आर्टिकल्स, जैसे सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और नॉन फूड आर्टिकल्स भी आते हैं। फाइन, नॉन फूड आर्टिकल्स भी आएंगे। तो इनका जो वेटेज है वो लगभग 22% के आसपास है। और थर्ड जो कंपोनेंट है WPI का, ये है फ्यूल एंड पावर, जिसके अंदर है कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब इसमें आएंगे। तो ये तीनों कंपोनेंट है, इनका वेटेज भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि आगे जो हमारा डिस्कशन रहेगा उसमें ये सब चीज़ें यूज आएंगी। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है केवल गुड्स को ही इंक्लूड कर रहा है, केवल वस्तुओं की प्राइस जो है उन्हीं को इंक्लूड कर रहा है। ये सर्विसेज जो होती हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इनके अंदर जो प्राइस राइज है उसको इंक्लूड नहीं करता है। सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन WPI, जो कि CPI में इंक्लूड होता है। तो ये एक और डिफरेंस यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा क्यों है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का रीज़न यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं, चाहे वो मिनरल ऑयल की प्राइसेस हों, बेसिक मेटल्स की प्राइस हो, क्रूड पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, केमिकल्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, सबके अंदर हमें प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। अगर हम वेरी स्पेसिफिक यहाँ पे बात करें तो जो फूड आर्टिकल वाला जो सेगमेंट था वहाँ पे लगभग 5% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। फाइन। और वेजिटेबल प्राइसेस अगेन 4% के आसपास है, जो कि अक्टूबर के अंदर निगेटिव में था, है ना।
तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ रही हैं और ओवरऑल जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं उनमें 4 to 5% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके अलावा फ्यूल एंड पावर की अगर हम बात करें तो ये भी लगभग 40% से इंक्रीज़ हुआ है, 40% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, और जो कि एक महीने पहले लगभग 37% का इंक्रीज़ दिखा रहा था। तो हमने देखा फ्यूल एंड पावर का जो कंपोनेंट है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है रोल है, अराउंड 13% ये आपको दिख रहा है। okay? तो अगर फ्यूल एंड पावर के अंदर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली WPI आपका इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली यू हैव प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके अंदर भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा सा मॉडरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्पेशली ये 12% से इंक्रीज होता है, दिस इज़ द थिंग। और बेसिक मेटल जो है इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब है जो भी WPI के मेजर जो सेगमेंट्स हैं सबके अंदर हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर डेफिनेटली इंटरनेशनल फैक्टर्स तो रोल प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स भी वहाँ पे रोल प्ले करेंगे। ये यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा होगा, यू हैव दिस डार्क ब्लू लाइन, ये आपकी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो कि अपने उच्चतम स्तर पे यहाँ पे दिख रही है। ये जो आपको रेड पिंक कलर की लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं CPI इन्फ्लेशन। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या करेगा, जो भी आपकी प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की प्राइसेस, ओके, उनको उनके प्राइस राइज को ये देखेगा, ट्रेंड को देखेगा, प्राइसेस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो उसको हम CPI से मापते हैं। और CPI में भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं। अगर RBI की हम बात करें, RBI जिस इन्फ्लेशन को जिस मीज़र को यूज़ करता है इन्फ्लेशन के लिए वो होता है CPI कंबाइंड। CPI कंबाइंड मतलब रूरल प्लस अर्बन, तो इसे RBI यूज़ करता है। और ये जनरली जो है CPI जनरली 2 से 6% के ब्रैकेट में रहना चाहिए। तो जहाँ तक CPI की बात है वो कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो RBI की टारगेटेड रेंज है उसी के अंदर है। लेकिन WPI लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो WPI बढ़ेगा आगे जाके इम्पैक्ट डालेगा CPI के ऊपर भी। और CPI बढ़ने का मतलब है आम आदमी को परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा ये 8वां कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जब आपका जो WPI फिगर है 10% या उससे ऊपर है, 10% या उससे ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो WPI के अंदर अगर बढ़ोतरी है तो CPI पे भी ये प्रेशर क्रिएट करेगा। और आने वाले टाइम में कॉमन मैन के लिए समस्या क्या होगी, कॉमन मैन जो आम आदमी है उसकी सेविंग्स कम हो जाएंगी, ओके, और परचेजिंग पावर डेफिनेटली इरोड होती है महंगाई बढ़ने से। तो जहाँ पे आम आदमी मान लीजिए 100 रुपये अगर कोई कमा रहा है, 80 रुपये में आपका खर्चा चला रहा है, तो अभी उसको 80 रुपये में खर्चा नहीं चलेगा, उसको मान लीजिए 90 रुपये लग रहा है, 100 रुपये पूरा खर्चे में लग रहा है, या फिर उसको उधार लेके अपना जो भी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है वो पूरी करनी पड़ रही है। तो सेविंग कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है पुअर के ऊपर, जो गरीब आदमी है उसके ऊपर सबसे बुरा प्रभाव इन्फ्लेशन का पड़ता है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं WPI जब ये बढ़ रहा है तो CPI पे भी इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि सर इतना डिफरेंस क्यों है, ये WPI और CPI के अंदर इतना डाइवर्जेंस क्यों है। तो इसके रीज़न काफ़ी सारे हैं। एक तो ये है कि CPI जो है ये सर्विसेज को भी इंक्लूड कर रहा है और दोनों का वेटेज अलग है। जैसे WPI है, इसके अंदर जो फ्यूल एंड पावर का कंपोनेंट था उसका 13% वेटेज था, CPI में इसका वेटेज 6% है। तो इस वजह से थोड़ा सा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। दिस इज़ डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न। एंड WPI डेफिनेटली RBI की जो लिस्ट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की उसके अंदर तो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक मॉनेटरी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर WPI लगातार बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो CPI के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट करेगा और आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, UPSC की पूरी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सिमिलरली यू कैन गेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, या आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं, आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। और ये आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये फ़ीस है आपकी। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, और इसके अलावा लोन फैसिलिटी का लिंक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेगा कॉम्बैट हर संडे आपका होता है, तो इस संडे 19 दिसंबर को भी रहेगा सुबह 11 बजे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसे आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RBLive। काफ़ी सारे यहाँ पे प्राइसेस जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीतने का मौका है, और अपनी परफॉर्मेंस को भी टेस्ट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा 4 PM पे आज आपकी क्लास रहेगी, टुडे 4 PM यू कैन ज्वाइन मी इन दैट क्लास। क्रैक प्रीलिम्स MCQ सीरीज की ये क्लास है जो कि फ्री क्लास है,
लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, इस लिंक के थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।